सुबह का समय बाबूलाल चटाई पर बैठे हैं। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। अंदर रामू खाट पर सोया पड़ा है। बाबूलाल बोलता है, रामू कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा? कुछ काम करने की सोचेगा भी या नहीं? अरे बापू, सुबह सुबह क्यों कान खा रहे हो? अभी तो सूरज भी ठीक से नहीं निकला। सूरज कब का सिर पर आ गया, लेकिन तेरी अक्ल अब तक सोई पड़ी है। देख बेटा, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। खेतों में काम करने की ताकत नहीं रही। अब तुझे ही कुछ करना होगा। बापू, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है। आराम से जी रहे हैं ना? हाँ, जब तक ये झोपड़ी है, जब तक थोड़ी बहुत जमीन है। लेकिन जिस दिन खाने को कुछ ना मिला, उस दिन समझ आएगा। तब की तब देख लेंगे, कोई ना कोई जुगाड़ हो ही जाएगा। बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जब मैं तेरी उम्र का था तो खेतों में पसीना बहाता था। तेरा दादा मुझसे भी ज्यादा मेहनत करता था, और तू बस निकम्मा बनकर पड़ा रहता है। रामू को गुस्सा आ जाता है। बापू, फिर वही पुरानी बातें। जमाना बदल गया है, अब मेहनत से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। सही कहा। पहले लोग मेहनत से कमाते थे, अब लोग बहाने बनाकर जीते हैं। लेकिन याद रख, बिना मेहनत के कोई इज्जत नहीं करता। गांव में लोग तुझे ताने मारते हैं। लोग तो जलते हैं, कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। जलते नहीं, सच बोलते हैं। सोच बेटा, अगर मैं कल चला गया तो तेरा क्या होगा? कौन तुझे रोटी खिलाएगा? कौन तेरा सहारा बनेगा? रामू चुप हो जाता है। पहली बार उसके चेहरे पर शर्म की झलक दिखती है सास। अगले दिन सुबह बाबूलाल खेत में काम कर रहे हैं। रामू अनमने मन से उनके साथ आता है। ले बेटा, आज से तुझे भी खेत का काम सीखना होगा। जब मैं न रहूं तो यही जमीन तेरे काम आएगी। बापू, मैं तो आपके साथ आ गया, लेकिन यह मेहनत वाला काम मेरे बस का नहीं है। जब पेट में भूख लगेगी तब ये सब बातें भूल जाएगी। अब ये फावड़ा पकड़ और खेत में मिट्टी पलट। बापू, इससे हाथ खराब हो जाएंगे, और यह धूप भी कितनी तेज है। धूप खेतों में ही लगती है, बाबुओं के कमरों में नहीं। और जब रोटी चाहिए तो हाथ भी खराब करने पड़ते हैं। अभी रहने दो ना, कल से करूंगा। बेटा, यह कल कभी नहीं आता। आज काम करेगा तो कल तेरा भविष्य संवर जाएगा। रामू गहरी सोच में पड़ जाता है। बाबूलाल सोचते हैं कि अगर रामू की शादी हो जाए तो शायद उसे जिम्मेदारी का एहसास हो। वह गांव में रिश्ते की तलाश में निकलते हैं। रामस्वरूप बोलते हैं, देखो बाबूलाल, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, लेकिन सच कहूं, तुम्हारा लड़का किसी लायक नहीं। मैं अपनी बेटी का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकता। पंडित जी बोलते हैं, बाबूलाल, मेरी बेटी सुजाता पढ़ी लिखी है, शहर जाकर नौकरी करना चाहती है। तुम्हारा बेटा तो खुद का भविष्य नहीं संभाल पा रहा, मैं उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? किसान हरनाम सिंह का घर बाबूलाल जाता है। हरनाम सिंह बोलता है, बाबूलाल, जब बेटा लायक बन जाएगा तो रिश्ते अपने आप आ जाएंगे। पहले उसे जिम्मेदार बनाओ। बाबूलाल भारी मन से घर लौट आते हैं। बापू, आप आज परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, तेरी शादी के लिए गया था। सच में? फिर क्या हुआ? 3 जगह गया, तीनों ने मना कर दिया। कोई भी अपनी बेटी को निकम्मे लड़के के साथ नहीं बांधना चाहता। रामू पहली बार शर्मिंदा महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसकी आलसी जिंदगी उसे कहीं नहीं ले जा रही। क्या सच में मैं निकम्मा हूं? मुझे खुद को बदलना होगा। रामू कुछ दिन सोचता रहता है और फिर एक दिन बाबूलाल के पास आता है। बापू, अब बहुत हो गया। मैं कुछ करूंगा, खुद को साबित करूंगा। मैं गांव में कपड़ों की दुकान खोलना चाहता हूं। बेटा, तुझे काम करने में भी आलस आता था, अब अचानक व्यापार कैसे करेगा? बापू, मैं बदलना चाहता हूं। गांव में अच्छे कपड़ों की दुकान नहीं है। मैं शहर से कपड़े लाकर बेचूंगा। बाबूलाल सोचकर कुछ पैसे देते हैं। ये ले, लेकिन याद रखना, मेहनत से कमाया पैसा संभाल कर खर्च करना पड़ता है। रामू शहर से कपड़े लाकर गांव में बेचना शुरू करता है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगता है। कुछ महीनों बाद रामू की दुकान सबसे बड़ी बन जाती है। एक दिन सुजाता अपनी सहेलियों के साथ दुकान पर आती है। सुजाता बोलती है, ये रामू की दुकान है। सुना है
अब वह गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया है। रामू मुस्कुराकर स्वागत करता है। रामू बोलता है, सुजाता, क्या खरीदना चाहती हो? रामू, तुमने सच में खुद को बदल लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही हो जिसे मैंने। कोई बात नहीं सुजाता, कभी कभी कुछ बातें हमें बदलने की प्रेरणा देती हैं। शायद तुम्हारी कही बातों ने मुझे बदल दिया। बाबूलाल दूर से यह सब देखते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं। अब उनका बेटा सच में बदल चुका था।